नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिजिटिम पे, जहां पर हम बिजनेसेस और स्टार्टअप से रिलेटेड बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजिटल क्या आ रही है भाई, टाटा डिजिटल की तरफ से, जो कि बेसिकली टाटा सन्स की सब्सिडरी कंपनी है। और कल ही हमने अपने न्यूज़ में कवर किया था टाटा डिजिटल के बारे में कि उन्होंने मेजोरिटी ऑफ स्टेक खरीदी है हेल्थ केयर स्टार्टअप में क्योरफिट में, और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो लगभग $75 मिलियन की थी। और आज एक अलग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों टाटा डिजिटल की तरफ से, जहाँ पे वो मेजोरिटी ऑफ स्टेक खरीद रहे हैं ई फार्मेसी कंपनी 1mg में। तो भाई देखा जाए तो टाटा डिजिटल बहुत तेज़ी से एकदम मतलब एग्रेसिवली एक्विजिशन और मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स अलग अलग स्टार्टअप्स में खरीदते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में देखा जा रहा है कि इनका जो सुपर ऐप लॉन्च होने वाला है वो बहुत ही ताबड़तोड़ होगा। और इंडिया में जो मेजर कंपनीज होंगी जिनमें भिड़ंत होने वाली भयानक वाली, वो रिलायंस होंगे एक तरफ और एक तरफ टाटा ग्रुप्स होंगे। तो देखते हैं किसका बोलबाला होने वाला है। वैसे मेजोरिटी ऑफ जो देखा जाए तो दोनों किसी से कम नहीं है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है भाई फाइजर की तरफ से। तो फाइजर ने अपनी कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका रेट घटा करके $10 कर दिया है इंडिया के अंदर। और $10 लगभग 730 रुपये होता है, वो पर डोज के हिसाब से दिया जाएगा। और बोला जा रहा है कि इसका जो प्राइस है लगभग 730 रुपये पर डोज, वो डेवलप्ड मार्केट जो है यूएस और यूके के अंदर, वहाँ पे इसका डबल है। मतलब कि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है और इसलिए इसका जो रेट है वहाँ के कंपेयर में सीधा आधा है। तो ये अच्छी बात है देखा जाए तो। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों कोविड-19 से हुए इम्पैक्ट की। तो भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इम्पैक्ट पड़ा है मई के अंदर, उसमें इनका जो सेल्स डिप डाउन मारा है वो लगभग 55% तक कमा रहा है। और 55% तक सिर्फ मैं मई तक की बात कर रहा हूँ। और वहीं अगर हम अप्रैल में बात करें तो अप्रैल में जो इन्होंने टोटल यूनिट्स सेल की थी और पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो लगभग थी 1.8 मिलियन। और जो घटी है 55% मई के अंदर, तो मई में इन्होंने लगभग 5,35,855 यूनिट सेल किए हैं। और इसका मेजर रीज़न सभी को पता है कि जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था। और बोला जा रहा है कि जून में जो इनकी जो डिमांड में जो सर्ज देखने को मिला है, क्योंकि अभी देखा जाए तो जो लॉकडाउन चल रहा था तो काफ़ी लोग घर में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है सारे स्टेट्स में, तो काफ़ी लोग जो है सो व्हीकल खरीद रहे हैं, या फिर सेकेंड हैंड हो या फिर न्यू हो। ठीक है, तो जो डिमांड देखने को मिली है सर्ज सिर्फ 9 दिनों के अंदर, जून में 9 दिनों के अंदर, आज तो वैसे 10 तारीख है, तो 9 दिनों में जो सर्ज देखने को मिली है डिमांड में, उससे बोला जा रहा है कि जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो भाई लगता है ह्यूज डिमांड देखने को मिला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की। तो भाई कोविड-19 के टाइम जो पीक आया अभी मई के अंदर, जो पीक चल रहा था अप्रैल मई के अंदर, वहाँ पे उन्होंने सर्ज देखा है अपनी कंपनीज में, ओवरऑल कंपनीज में 11.3% का। और बोला जा रहा है कि इसका जो मेन इम्पैक्ट है कोविड-19 के कारण ही पड़ा है, क्योंकि कोविड-19 में काफ़ी लोग ज़्यादातर जो लोग हैं अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते जा रहे हैं, और इसीलिए वो अपने ग्रॉस प्रीमियम का चार्ज दे रहे हैं जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज़ को। और मई के अंदर जो इसका ग्रॉस प्रीमियम जो चार्ज किया गया है वो टोटल है लगभग मई के अंदर 12,316 करोड़ तक का। तो लगता है लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, और जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि हमारी आजकल देखा जाए तो ऑनलाइन भी काफ़ी सारे सर्विसेज आ गए हैं जो कि आपको हेल्थ कॉन्शियस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इंश्योरेंस उसमें से बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि बेसिकली वो एक सिक्योरिटी टाइप हो जाता है आपका, और जरूरत पड़ने पे आपको जो प्रीमियम होता है वो क्लेम करके मिलता है। तो ये अच्छी बात है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों गौतम अडानी जी की तरफ से। तो भाई पिछले साल जो फर्स्ट वेव था कोविड-19 का, उसमें सभी बोल रहे थे कि इलॉन मस्क या फिर जेफ बेजोस काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए हैं, लेकिन बाद में न्यूज़ में खुलासा हुआ था कि गौतम अडानी जितना जो ग्रो अप हुआ था वो किसी का नहीं हुआ था, जो कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है सेकेंड। और अभी अगर हम बात करें सिर्फ इस साल के, तो इस साल में भी इन्होंने अपने वेल्थ में अच्छा खासा गेन किया है, वो कि जो कि है लगभग $43 बिलियन तक का। और बोला जा रहा है कि इनकी जो कंपनीज थी सब्सिडरी कंपनीज अदानी ग्रुप्स की, जिसमें अदानी अगर हम गैस लिमिटेड की बात करें तो उसमें जो राइज देखने को मिला है वो लगभग 330% का राइज है। और वही अगर हम बात करें इनके फ्लैगशिप कंपनी जो कि है अदानी इंटरप्राइजेस, तो उसमें लगभग 235% का ग्रो अप देखने को मिला है। और वहीं अगर हम बात करें इनके अडानी ट्रांसमिशन कंपनी वाले, तो उसमें जो लगभग 263% का राइज देखने को मिला है। तो भाई अदानी ग्रुप जो है गौतम अडानी की जो कंपनी है काफ़ी धड़ल्ले से आगे बढ़ रही है। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, गौतम अडानी की जितनी सारी कंपनीज है वो एक किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण खड़ी हुई है। जैसे मान लो गौतम अडानी गाड़ी चलाने जा रहे हैं और वहाँ उनको एक गड्ढा दिख गया, तो वहाँ वो ओवर ब्रिज बना करके या फ्लाई ओवर बना करके वहाँ से बिजनेस खड़ा कर देंगे। और अगर पेट्रोल खत्म हो गया उनका, तो आगे चल के वहाँ वो पेट्रोल पंप खड़ा कर देंगे। मतलब ऐसा इनका जर्नी रहा है पूरा बचपन से लेकर। और मैं बता दूं आपको कि ये मात्र 16 साल की उम्र में ही मुंबई शिफ्ट हो गए थे बिजनेस करने के लिए, और अपने कॉलेज को या स्कूल को ड्रॉप आउट करके। तो इनकी जो स्टोरी है काफ़ी इंस्पिरेशनल है, और अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर केस स्टडी भी जरूर बनाऊंगा। ठीक है,
तो अगर आपको चाहते हैं कि आप इनका केस स्टडी या फिर इनकी लाइव जर्नी सुनना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं इनकी केस स्टडी जरूर बनाऊंगा। अगली एक और न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों गौतम अडानी जी की तरफ से। तो इनका जो एयरपोर्ट वाला बिजनेस है अदानी एयरपोर्ट्स, तो वो इनका आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं और उन्होंने टारगेट किया है इसे लगभग $500 मिलियन रेज करने का। तो देखते हैं अदानी एयरपोर्ट्स का जो आईपीओ है वो कब तक लॉन्च होता है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों यूपीआई पेमेंट्स की तरफ से। तो भाई एनपीसीआई ने एक डाटा निकाला है जिसमें बोला जा रहा है कि यूपीआई पेमेंट्स में डिप डाउन हुआ है इस मई के अंदर लगभग 4% का, जो कि हम अप्रैल से कंपेयर करें तो, क्योंकि अप्रैल में जो लगभग ट्रांजेक्शन हुई थी वो लगभग 2.64 बिलियन ट्रांजेक्शन हुई थी और 4% घटी है मई के अंदर। तो बोला जा रहा है कि ये लगभग 2.54 बिलियन है ट्रांजेक्शन में। और इसमें जो लीड रोल है, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन जिस प्लेटफॉर्म पे हुआ है तो उस पर फ़ोनपे पे हुआ है, क्योंकि फ़ोनपे सबसे ज़्यादा मार्केट कैटर कर रहा है इंडिया के अंदर। और मैं बता दूं आपको कि फ़ोनपे जो है लगभग 45.3% मार्केट कैटर कर रहा है इंडिया के अंदर यूपीआई के मामले में। और सेकंड पे जो है वो है गूगल पे, जो कि लगभग 34.7% का मार्केट कैटर कर रही है। और थर्ड में है पेटीएम। तो पेटीएम भी जो है यूपीआई पेमेंट्स के मामले में लगभग 13.5% मार्केट कैटर करती है इंडिया के अंदर। तो मेजर जो लीड रोल में है वो फ़ोनपे ही है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी की तरफ से। तो भाई उन्होंने ये देखा है कि गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज कर रही है कि फर्स्ट वेव का जो पेंडेमिक था उसे जो नुकसान देखने को मिला था इंडिया इकोनॉमी में वो काफ़ी ज़्यादा था और सेकेंड वेव के कंपेयर में, क्योंकि सेकेंड वेव में काफ़ी कम रहा है। और इसका मेजर रीज़न ये बताया जा रहा है कि उस समय जो लॉकडाउन पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा था इस सेकेंड वेव के कंपेयर में। तो आप सबका कमेंट और व्यूज़ इस पर क्या है दोस्तों, आप जेन्युइनली बताना कि आपको किस समय ज़्यादा लॉस हुआ या फिर किस समय आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई सेकेंड वेव में या फर्स्ट वेव में। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों मार्केट इंडेक्सेस सेंसेक्स की। तो भाई कल जब मार्केट क्लोज हुई थी 52,000 पॉइंट्स टच करने के बाद तो वो 52,000 से नीचे खिसक गई थी, जो कि 334 पॉइंट्स नीचे खिसक गई थी। और आज अगर वही बात करें तो आज लगभग मार्केट 358 पॉइंट्स अपर छलांग लगाई है, जहाँ उन्होंने 52,000 टच करके 52,000 से पार कर चुकी है। तो ये वोलेटिलिटी तो चल ही रही है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मेजर बिटकॉइन की तरफ से। तो भाई बिटकॉइन का सर्ज देखने को मिला है लगभग 30.8% का, और एक कंपेयर किया जा रहा है उनके 4 जनवरी में जो उनका जो डिप डाउन देखने को मिला था इस साल में, जो कि लगभग था 27,734 पर बिटकॉइन का प्राइस जो था। और अभी जो उनका बिटकॉइन का प्राइस है जहाँ मैंने आज देखा था कॉइनबेस पे 2 बजे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, तो 2 बजे का जो रेट था इनका वो था $36,700। अगली बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन की तरफ से। तो भाई अब वो जेफ बेजोस को भी पछाड़ सकते हैं स्पेस में जाने के लिए। तो बोला जा रहा था कि जेफ बेजोस अपने भाई मार्क बेजोस के साथ जाने वाले हैं 28 जुलाई को, जो कि वो उसके बाद यूएस के फर्स्ट बिलियनायर टाइकून में से आ जाएंगे। और अभी रिचर्ड ब्रैंसन का जो ग्रुप है, कंपनी है जिसका नाम है VSS यूनिटी स्पेसशिप 2 रॉकेट, तो उन्होंने कहा है कि वो रिचर्ड ब्रैंसन को भेजने वाले हैं और ये जो भेजेंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही भेज देंगे। तो हो सकता है कि रिचर्ड ब्रैंसन आगे निकल सकते हैं जेफ बेजोस से स्पेस में जाने के मामले में। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर भारत पे की तरफ से। तो भाई उन्होंने भी एक एक्विजिशन की है जिसका नाम है पेबैक इंडिया, और उन्होंने ये जो एक्विजिशन की है उसने अमाउंट जो है डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन बोला जा रहा है कि इसका पूरा एक्विजिशन हुआ 100%। तो इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है एक्विजिशन अमाउंट का वो है लगभग 25 से 30 मिलियन डॉलर का। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों काले लॉजिस्टिक्स की तरफ से। तो भाई उन्होंने अपनी सीरीज ए राउंड में फंडिंग उठा लिया है $5 मिलियन का, जिसको लीड कर रहे हैं इन्फ्लुक्सर वेंचर्स। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों नियो बैंकिंग स्टार्टअप नियो की तरफ से। तो भाई उन्होंने भी एक एक्विजिशन की है पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप जिसका नाम है इंडेक्स, और उन्होंने भी इसका जो अमाउंट है वो डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन एक्विजिशन जरूर किया है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों ऑनलाइन ऑटो पोर्टल कार देखो की तरफ से। तो भाई वो भी फंड रेज करने की बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वो फंड रेज करने का टारगेट रखे हैं लगभग $150 मिलियन का। और बोला जा रहा है कि उसके बाद जो है यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन है वो लगभग $1 मिलियन या फिर उसके पार की हो जाएगी। क्योंकि इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने हाल ही में जो सीरीज़ डी राउंड में फंडिंग उठाई थी जो कि लगभग था $17 मिलियन का, और उसके बाद जो उसकी पोस्ट वैल्यूएशन बनी थी वो लगभग $725 मिलियन की बन चुकी थी। तो बोला जा रहा है कि ये जो सीरीज डी राउंड के बाद जब ई राउंड में जो फंडिंग उठाएंगे उससे इनकी जो वैल्यूएशन हो जाएगी वो लगभग $1 बिलियन तक पहुंच जाएगी। एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों इटली इंडिया इनोवेशन डे की, जो कि नेक्स्ट मंथ हेल्ड होने वाली है। तो बोला जा रहा है कि वहाँ इटली के जो मेजर बड़े बड़े कंपनीज हैं वो इंडियन स्टार्टअप्स को और एसएमईज को, मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को इनवाइट कर रही है, ताकि जो भी इंडियन स्टार्टअप्स और एसएमईज अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ इंटरनेशनली एक्सपेंड करना चाहते हैं खुद को,
तो वहाँ पर वो उनको सपोर्ट करेंगे। और इसको जो प्रमोट कर रहे हैं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसका नाम है AIICP, जिसका पूरा नाम अगर मैं बताऊँ तो उसका नाम है द इंडिया इटली एसोसिएशन फॉर कॉरपोरेशन एंड पार्टनरशिप्स। तो ये इंडियन स्टार्टअप्स और SMEs के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि क्या होगा कि कोई भी अगर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के साथ साथ अगर इंटरनेशनली मार्केट को भी कैटर करना चाहती है या अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है इंटरनेशनली मार्केट में, तो इटली की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसको उनको सपोर्ट करेगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव मैंने बार बार बताया आपको, जो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिजनेस, स्टार्टअप्स और इकोनॉमी से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना। और मेरी जो केस स्टडी आने वाली थी जिप इलेक्ट्रिक के ऊपर, वह सुबह ही अपलोड हो चुकी थी और आपको मिल भी गई होगी, होप सो। और अगर आपने नहीं देखा तो आपसे ज़रूर जाके देख लेना, क्योंकि वो भी इंडिया का लास्ट माइल डिलीवरी EV स्टार्टअप है। और EV स्टार्टअप मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये बोलबाला है पूरे दुनिया में, और इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ने वाला आने वाले टाइम में। तो हो सकता है उस वीडियो को देखने के बाद आपका भी अपने स्टार्टअप का नज़रिया देखने का बदल जाए और स्टार्टअप करने का भी नज़रिया ज़रूर बदलेगा। तो आप उसको वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो काफ़ी इंस्पिरेशनल और अच्छा होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।